नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विघ्नान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादिमः ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुन आचार्य भगवान की आमनाई में कुन आचार्य भगवान द्वारा निर्मित यह नियम सार जी परमागम है, जिनकी टीका पद्म प्रबलधारी देव ने की है। और इस 50 नंबर की गाथा शुद्ध भाव अधिकार कारण कार्य नियम भाग 2, जिसमें परम कृपाणु परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री के मंगलमय भवताप विनाशिनी प्रवचन है। आज आचार्य भगवंतों का हृदय हमारे सामने जो अत्यंत स्पष्ट हुआ है, उनका सारा का सारा श्रेय भरत क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव श्री को जाता है। एक एक शब्द का अर्थ जिस तरह से गुरुदेव श्री निकालते हैं, ये ताकत गुरुदेव की है, जिन्होंने एक एक आचार्य भगवंतों के शब्दों को जिस तरह से निखारा, जिस तरह से स्पष्ट किया, भूत से, वर्तमान से, भावी से, अस्ति से, नास्ति से देखा जाए तो गुरुदेव की ताकत की अद्भुतता वो समझ में आए बिना नहीं रहती कि उनकी गायक की गहराई कितनी होगी, गायक में वो कितनी डुबकी लगाते होंगे और उसमें डुबकी लगाते लगाते कैसे मग्न हो जाते होंगे कि उस गायक के कोने कोने से गायक को देखकर, अनुभव कर, रसास्वादन कर प्रचुर रसास्वादन करके बाहर आकर आचार्य भगवंतों का हृदय खोलते हैं।
तो जैसे अनंता उपकार इस युग में आचार्य भगवंतों का है, उसी तरह से अनंता उपकार पूज्य गुरुदेव श्री का भी है। क्योंकि गुरुदेव श्री न होते तो आचार्य भगवंतों के हृदय को अपन समझ ही नहीं पाते, आचार्य भगवान तक ही हम लोग नहीं पहुंच पाते। जिस जगह पे हम लोग पड़े थे वहाँ से आत्मा किसे कहा जाए और आत्मा का स्वरूप क्या पता ही नहीं चलता। लेकिन गुरुदेव श्री ने निष्कारण करुणा से समय सार, नियम सार इत्यादि शास्त्रों के अंदर में जो ब्रह्मांड के भाव भरे हुए थे उसको जिस तरह से निकाला, सही में एक आश्चर्यकारी अचंबा है। इसकी जितनी भी महिमा गाई जाए कम है। वो महिमा गाते गाते बस ऐसा लगता है कि मौन हो जाए तो अच्छा। क्या बोले, कितना बोले, किस तरह से बोले। ये गुरुदेव श्री और गुरुदेव श्री की श्रुत ज्ञान की लब्धि कोई अजब गजब की थी। गुरुदेव श्री के नाम मात्र से रोमांच हो जाए, पूरा हृदय हर्षित हो जाए, उल्सित हो जाए, और उनकी याद मात्र से ही ऐसा लगता है कि बस हमें तो प्रत्यक्ष तीर्थंकर मिले थे। हालांकि जिनागम की परंपरा में इनको तीर्थंकर वत पुरुष अपन कहते हैं, लेकिन उनका जो उपकार है वो तीर्थंकरों से कम नहीं है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरह से एक एक भाव को उन्होंने खोला, पर पदार्थ से भिन्नता का स्वरूप प्रमाण की मर्यादा में लाकर प्रमाण की व्यवस्था का स्वरूप, प्रमाण में से नई को निकालकर निश्चय के पक्ष में आने का विधान, निश्चय का पक्ष में आकर शुद्धात्मा के ऊपर वजन पड़ते ही पक्षातिक्रांत होने की विधि जिस तरह से पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से स्पष्ट हुई है, सही में ये ओम ध्वनि के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कहने जाए तो बस वो आँख में से अश्रु के अलावा और कुछ बह नहीं सकता। इस पुरुष की अगाधता, विशालता, जितेंद्रियपनु, सरलता, सहजता, निखालसता, माने जो कुछ भी जितना भी कहा जाए सब कुछ कम है। बालक जैसा निखालस हृदय, फूल से भी ज़्यादा कोमल, लेकिन सिद्धांत की बात आवे तो वज्र से भी कठोर। ऐसे हमारे गुरुदेव, क्या महिमा गाया उसकी, किस तरह से गाया। आचार्य भगवान के वचनों को पढ़े तो बस पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें कितनी गहराई है वो तो जब गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हैं तब पता चलता है। और गुरुदेव श्री के प्रताप से ज्ञानियों की एक परंपरा चली, बहनश्री बहन सुगानी जी इत्यादि ऐसे पुरुष इस युग के अंदर में आए, मानो भावी समवसरण की तैयारी यहाँ से शुरू हुई। क्योंकि जहाँ तीर्थंकर का जीव विचरता है, साथ में गणधरों और केवलियों की मंडली साथ में चलती है। यह युग ऐसा युग था जिसके अंदर में पूर्व तैयारी रूप का भाव था। 4 भाव के अंदर में तैयारी आगे बढ़ती चली जाएगी। जीव अपनी योग्यता के अनुसार तत्वज्ञान को जानकर, पहचानकर, समझकर, आत्मसात करते हुए पूठे पूठे चले जाएंगे गुरुदेव के पीछे पीछे।
तो इतना मार्ग स्पष्ट हुआ कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। यदि गुरुदेव श्री की वाणी सुने तो और कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं। संपूर्ण बात, परिपूर्ण बात, चारों अनुयोग में की बात आवे और साथ में दृष्टि का विषय, सुधने का विषय अलग से हथेली में बताते रहें। ये इनका जो प्रतिपादन का जो विधान था, सही में एक आश्चर्यजनक विधान था। ये वाणी पंचम काल के अंत तक भरत क्षेत्र में गूंजती रहेगी। भव्य जीवों की जिसकी जिसकी भी पात्रता है उसको अंतरंग में परिणमन कराती रहेगी और भव्य जीव अपना हित करते हुए, अब वो हित करेंगे कैसे, उसका विधान पूज्य गुरुदेव श्री 50वीं गाथा के अंदर में हे उपादेय का स्वरूप बतलाकर ये बात स्पष्ट करते हैं। देखिए, जीव दो पदार्थ की भिन्नता को समझा और दो पदार्थ की भिन्नता को समझकर, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य गुण पर्याय, स्वभाव की भिन्नता, जड़ स्पर्श रस गंध वर्ण रूप चेतन ज्ञान दर्शन रूप, तो ये भिन्नता उसको समझ में आती है। ये दो द्रव्यों की भिन्नता समझकर शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, सचेत राग अचेत कर्म, इनसे भिन्नता समझकर प्रमाण की मर्यादा में भी जीव अनंत बार आया। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, बस वो द्रव्य पर्याय गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये बात उन्होंने समझी। अब ये गुण पर्यायवत द्रव्यम बात समझकर यहाँ पर खड़ा रह गया, यहाँ से आगे नहीं चला। अब ये गुण पर्यायवत द्रव्यम के उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य ऐसी वस्तु है, लेकिन ऐसी वस्तु जो बताई गई है वो परद्रव्य से भिन्न होकर स्वघर की मर्यादा में आने के लिए स्वभाव बतलाया गया। अब यहाँ से भी जो भेद ज्ञान की परिपाटी जो चलती है वो तो तब ही चल सकते हैं कि जब प्रमाण में से निश्चय को निकालें। जब तक प्रमाण में से निश्चय नहीं निकलता तब तक भेद ज्ञान की परिपाटी चल नहीं सकती। निश्चय नई का पक्ष नहीं आ सकता। नई में आए बिना निश्चय नई का पक्ष नहीं आता। वो नई में तभी ही आता है जब प्रमाण में से निश्चय को निकालें। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य मैं हूँ और पर्याय मैं नहीं, ऐसा जानकर त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मात्र में वस्तु हूँ, ऐसा निश्चय का जब पक्ष आवे, उस पक्ष में पक्षातिक्रांत की धरा खुलती है। उसके बिना काम नहीं होता। जीव को प्रमाण का लोभ अनादि से है। जब जब द्रव्य स्वभाव की बात करने में आती है तब तब वो पर्याय को आगे करता है कि है पर्याय तो है ना, अनुभूति तो पर्याय में होती है ना, आत्मा का अनुभव का आनंद जो आता है वो तो पर्याय में आता है ना। भैया इसकी कौन मना करता है, लेकिन आता कब है, प्रश्न तो यहाँ पर है। आता है बात तो सही है, लेकिन आता कब है, किस परिस्थिति में आता है। पर्याय अपने आप को पर्याय मानकर द्रव्य की तरफ झुकाने का प्रयत्न करे तब अनुभव होता है। पर्याय उपयोग पर से वापस लाकर स्वभाव की तरफ ले जाए तब अनुभव होता है। कब होता है, किस परिस्थिति के अंदर में अनुभव होता है। और जिस परिस्थिति के अंदर में अनुभव होता है उस अनुभव के अंदर में पर्याय और द्रव्य ऐसा होता है कि आत्मा होता है। तो तू जिस पर्याय की बात करता है तो पर्याय के पक्ष से तू पर्याय की बात करता है। अनुभव के समय जो आत्मा है उसमें तो न द्रव्य है न पर्याय है। वहाँ पे तो जो कुछ भी है वो आत्मा है। वहाँ शुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य ऐसा नहीं है। वो अनुभूति के अंदर में जो भी है वो आत्मा है। कर्ता कर्म का अनन्यपना है, प्रमाण ज्ञान है। लेकिन ये प्रमाण ज्ञान जो अनुभूति में प्रमाण ज्ञान होता है, वो अनुभूति के पहले यदि तू प्रमाण का प्रेम जताए, प्रमाण की मुख्यता करे, प्रमाण को आगे करे, तो क्या होगा।
अपना अहित के अलावा और कुछ नहीं होगा। बस वो चिंतन के अंदर में शुभ भाव के ढेर बंधेंगे। जो कार्य द्रव्यलिंगी मुनि भी अनंत काल से एक स्वभाव के अहम के बिना, त्रिकाली परम पारणामिक भाव के अहम के बिना वो द्रव्यलिंगी रहे, एक कार्य अधूरा क्यों रहा, उसका कारण यदि देखा जाए तो सिर्फ इतना है कि द्रव्य में अहम नहीं हुआ, परिणाम की मुख्यता रही। परिणाम को गौण बोलता रहा लेकिन गौण माना नहीं। परिणाम गौण है, परिणाम गौण है, परिणाम गौण है। वो गौण है ना, मुख्य है, उसको तो परिणाम मुख्य रहते हैं। क्योंकि तू जैसी वस्तु है वैसा नहीं मानता। स्वभाव के ऊपर वजन आए बिना, स्वभाव के ऊपर जोर आए बिना, मैं चैतन्य ध्रुव त्रिकालीन निश्चय परम पारणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ, ऐसा विश्वास हुए बिना, और उसको जिसको ऐसा विश्वास होता है वो ऐसा भी जानता है कि परिणाम का सहज ज्ञान स्वभाव है, और सहज ज्ञान स्वभाव से परिणाम परिणमती है। और वो ये भी जानते हैं कि जड़ाश्रित परिणाम जड़ के हैं, जड़ के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले परिणाम जड़ के हैं नहीं, जड़ है। ऐसा स्पष्ट भेद ज्ञान जिसको होता है वो पर्याय की ओर नहीं देखता, पर्याय की ओर नहीं ताकता, पर्याय की ओर दृष्टि नहीं देता। जो दृष्टि स्वभाव की दृष्टि करती है उसकी ओर दृष्टि नहीं करता। ये आत्मा को देखने का जो विधान है वो अत्यंत स्पष्ट है। आज पूज्य गुरुदेव श्री के कारण से अपन इस बात को अच्छी तरह से समझे। जब शुद्धात्मा की बात चलती हो, एजेंडा पे जब शुद्धात्मा हो, भगवान आत्मा हो, परम पारणामिक भाव हो, शुद्ध भाव अधिकार का शुद्ध भाव हो, पंचम भाव हो, तब अपन बारंबार ये तो निश्चय की बात है ना, ये तो निश्चय की बात है। अरे प्रभु, निश्चय की बात माने क्या? निश्चय की बात माने सत्यार्थ, निश्चय की बात माने परमार्थ। ऐसा जोर आए बिना स्वभाव की ओर झुक नहीं सकता। परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हैं। कब झुकते हैं, कैसे झुकते हैं? जब परिणाम के अंदर में अहमपना मिट जाए और द्रव्य के अंदर में अहम हो जाए, तब परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न होते हैं। उसको झुकाने का कोई विधान नहीं है। वो परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न आते हैं, और तब उत्पन्न होते हैं जब परिणाम यह कहे कि मैं परमात्मा हूँ, और उस मैं परमात्मा हूँ ऐसे परिणाम को यदि ये पूछा जाए कि परिणाम कहाँ है, तो क्या मेरे को मत पूछो, परिणाम को जाकर पूछो। जब परिणाम अपना कोने कोना द्रव्य के लिए खाली कर देता है, जब परिणाम को परिणाम में खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है, जब परिणाम अपना सर्वस्व भगवान आत्मा को समर्पण कर देती है, उस समय उस परिणाम के अंदर में नियम से भगवान आत्मा होता है। ये विधान है। तूने कभी इस तरह से वस्तु को कभी देखा नहीं, और नहीं देखने के वजह से, लेकिन वस्तु तो प्रमाण स्वरूप है ना, द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना। तू वस्तु को जानता ही नहीं, पहचानता नहीं, गुरु की बात तू सुनता ही नहीं, तू अपनी धुन में मस्त रहता है। गुरु क्या कहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, वस्तु का स्वरूप कैसा है, उसका सामर्थ्य कैसा है, वो परिपूर्णता कैसी है। अरे वर्तमान में वो भगवान है कि नहीं? तू वर्तमान माने उत्पाद व्यय, वर्तमान माने उत्पाद व्यय। अरे भगवान जो त्रिकाली है वो वर्तमान है कि नहीं है? जो शुद्ध है कि नहीं है? वो परिपूर्ण है कि नहीं है? जो शुद्ध है, परिपूर्ण है, नित्यानंद है, चिदानंद है, ज्ञानानंद है, परमानंद है, ऐसा भगवान आत्मा है कि नहीं है? अब है तो तुझे और क्या चाहिए? तू तो बस इतना जय घोष कर कि मैं परमात्मा मात्र वस्तु हूं। उसको अपन पर्याय कहते हैं। उस पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं होती, दृष्टि होती है द्रव्य के ऊपर। मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं। क्योंकि जड़ के लक्ष्य से होने वाले परिणाम जड़ के परिणाम है, तो ये नौ तत्व के परिणाम क्या है? तू कभी स्वभाव से अपने आप को देखता ही नहीं। अपनी परिपूर्णता जो मोक्ष स्वरूप वस्तु है उसको नहीं देखता, और संसार का अभाव और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तू दौड़ता है।
प्रभु विधान यह नहीं है। क्या है विधान? पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते 302 नंबर के पृष्ठ पे, जे पर्याय एना ઉપર જાય તેના ઉપર, એટલે તે પર્યાય ઉપર લક્ષ્ય કરવા જેવું નથી એમ કહે છે। जो पर्याय द्रव्य के ऊपर जाए, द्रव्य का लक्ष्य करे, उस पर्याय के ऊपर लक्ष्य करने जैसा नहीं है। कौन सी पर्याय? जो पर्याय यह कहे कि मैं द्रव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य करने वाली पर्याय के ऊपर मैं लक्ष्य करने योग्य नहीं है। ये होती है पर्याय की गौणता। परमात्मा तत्व का जयघोष करने वाली पर्याय के ऊपर भी वो लक्ष्य नहीं देता, और तू पर्याय को हमेशा आगे करता है। क्यों? आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी स्वाभाविक, स्वयं में अपने आप में परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा मैं बोलूँ, ऐसा मैं कहूँ, ऐसा मैं मानूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ ऐसा मानूँ, फिर भी वो जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता। दृष्टि पर्याय के ऊपर होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। देखिए, पर्याय का द्वेष नहीं होता कभी। जैसे द्रव्य का राग नहीं होता, ऐसे पर्याय का द्वेष नहीं होता। लेकिन जैसी वस्तु है उस वस्तु की स्वीकृति तो होनी चाहिए कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, तो हूं परमात्मा, अभी इस वक्त परमात्मा हूं, शुद्ध परमात्मा हूं। और मैं परमात्मा हूं तो बस परमात्मा हूं। ऐसा लक्ष्य किसने किया? तो क्या पर्याय ने किया। उस पर्याय की ओर मत देख, ऐसा कहते हैं आचार्य भगवान। शू कहूँ समझाणु? जो पर्याय अवस्था अंतर में त्रिकाली ज्ञायक भाव ऊपर जाती है, वो पर्याय भी है ही है। जो पर्याय अवस्था अंतर में त्रिकाली ज्ञायक भाव के ऊपर जाती है, वह पर्याय भी है ही है। माने पर्याय मात्र है। कौन सी पर्याय? ये प्रश्न नहीं है। चाहे वो पर्याय पर के ओर जाने वाली आश्रव बंध रूप परिणमने वाली पर्याय हो, पुण्य पाप भाव रूप परिणमने वाली पर्याय हो, या वो परिणाम स्वभाव के ऊपर जाकर, नायक भाव के ऊपर जाकर समर रूप परिणमने वाली पर्याय हो, लेकिन वो पर्याय भी है ही है। तूने इस पर्याय को आज तक है ही नहीं माना। है ही मान प्रभु। वो पर्याय कैसी भी हो, संवर की हो, निर्जरा की हो, मोक्ष की हो, परिपूर्णता की पर्याय हो, उससे तू प्रभावित नहीं रहता। भगवान आत्मा अत्यंत अप्रभावित रहता उनसे, सदा ही, सदैव। और जो अत्यंत अप्रभावित रहता है, उसको परिणाम के अंदर में आश्रव या संवर से कोई अंतर नहीं पड़ता, संसार और सिद्ध से कोई अंतर नहीं पड़ता, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि से वो किसी को नहीं देखता, क्योंकि पर्याय ही नहीं दिखती। अपने अंदर जाते तो अपनी पर्याय नहीं दिखती, तो बाहर में दूसरे की पर्याय कैसे दिखे? उसको पर्याय को है ही किया कहा जाता है। ये पर्याय को है ही किए बिना तू ऐसा मत सोच के निश्चय की बात है, एकांत है, प्रभु एकांत है, सम्यक एकांत है। और सम्यक एकांत के पक्ष में आए बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता। तू जिस सम्यक अनेकांत की बात करती हो तो होता ही तब है जब सम्यक एकांत में आवे तब। व्यवहार का ज्ञान ही नहीं होता जब तक निश्चय में नहीं आवे तब तक। तू जिसको व्यवहार कहता हो, व्यवहार तो है ही नहीं। व्यवहार तो निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, बिना निश्चय का व्यवहार कैसा? तो प्रभु एक बार आचार्य भगवान गुरुदेव श्री जहाँ से वस्तु को बतलाते हैं, वहाँ से एक बार देखना था। एक बार अपने आप को देख, परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा देख एक बार। तूने ऐसा नहीं देखा कभी। और अशुद्धता को टालने का प्रयत्न करता रहा, शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न करता रहा।
बार बार एक विकल्प आता है कि इतने प्रयत्न के बावजूद भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ये सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ये विकल्प गलत है। ये दृष्टि को आचार्य भगवान पर्याय दृष्टि कहते हैं, और पर्याय दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। प्रभु मत देख ऐसा, तू परमात्मा है ना, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन तेरे में कुछ है नहीं। सुगानी जी साहब कहते हैं कि निगोद के अंदर में जिसमें कुछ कम नहीं होता और सिद्ध अवस्था में जिसमें कुछ बढ़ नहीं जाता, ऐसा परमात्मा तत्व मैं हूं, उसे किसकी परवाह हो सकती है ना। ते पर्यायपण है ही है। पर्याय स्वद्रव्य के आश्रय करे फिर भी ये पर्याय है ही है। ऐसी पर्याय जो स्वद्रव्य के आश्रय, जो स्वद्रव्य के आश्रय नहीं करते उसकी तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसको तो कौन से खाते में रखी है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जो पर्याय स्वद्रव्य का आश्रय करे, जो यह कहे कि मैं द्रव्य हूं, उस पर्याय को भी यहाँ पे है ही कहते हैं। उस पर्याय का विषय जो त्रिकाल है, जो स्वद्रव्य का आश्रय करती है, वो पर्याय का विषय क्या है? त्रिकाल है। अखंडानंद प्रभु, सनातन वज्र, ज्ञान वज्र, ज्ञान का हिरला, ऐसा चैतन्य प्रभु भगवान, इसकी जो दृष्टि करती है ऐसी पर्याय, जो पर्याय अपने आप को परमात्मा घोषित करती है ऐसी पर्याय, उसकी दृष्टि में, उसकी दृष्टि भी है ही है। इस भगवान आत्मा दृष्टि में ऐसी पर्याय, उनकी दृष्टि भी है ही है। प्रभु सुन ले एक बार इस बात को। हाँ प्रभु, एक बार तू सुन तो सही, क्या कहते हैं आचार्य भगवान, क्या कहते हैं गुरुदेव श्री। ऐसे परिणाम, जो परिणाम यह कहते हैं मैं अखंडानंद प्रभु चैतन्य वज्र हूँ, चैतन्य का हिरला हूँ, ऐसा कहने वाली पर्याय की दृष्टि, ऐसी पर्याय की दृष्टि उनकी दृष्टि में, माने भगवान आत्मा की दृष्टि में वो है ही है। एक बार पर्याय को है ही मान ले नाथ, तूने नहीं माना पर्याय को है ही। हाँ जी, वो काम की ओर नहीं देखता तब तो पर्याय को है ही कहलाएगा। यदि काम की ओर देखता है तो पर्याय उपादेय हो गई। वो हमेशा ये देखते रहता है, तपासते रहता है, कभी काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। इस भाव के अंदर में हमें पूरी निवृत्ति है, बस वो यहाँ से गुरुदेव के पास जाना और सम्यक दर्शन लेके जाना। ये अभिप्राय कौन सा है? ये मिथ्यात्व का अभिप्राय है, क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ी है पर्याय के ऊपर में कि हमें एकमात्र सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन का विधान क्या है? मैं परमात्मा तत्व हूं, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूं, प्रथम से ही शुद्ध हूं। ऐसी दृष्टि के अंदर में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनका नाम सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन किया नहीं जाता, सम्यक दर्शन प्रयत्न से प्रकट नहीं होता, सम्यक दर्शन प्रकट करने के अभिप्राय से सम्यक दर्शन नहीं होता, उसमें मिथ्यात्व प्रगाढ़ होता है। ये पर्याय दृष्टि, वो पर्याय के ऊपर में उसकी नजर है, द्रव्य के ऊपर में नजर नहीं है। जो परिपूर्ण परमात्मा पड़ा है उसकी वो अवहेलना करता है, उसका वो तिरस्कार करता है, उसका और बहिष्कार करता है, और परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न को वो समझता है मेरा सही दिशा में पुरुषार्थ चल रहा है। मार्ग सरल है, मार्ग स्वाभाविक है, और इसके लिए परिश्रम नहीं होता, और जिसमें परिश्रम हो स्वभाव नहीं होता। जगत के अनंत पदार्थ अपने स्वभाव रूप बिना कष्ट सहजपने रह सकते हैं, और आत्मा को अपने स्वभावपने रहने में तकलीफ कैसे हो सकता है? स्वभाव को देखने का विधान सही होना चाहिए। जैसा गुरुदेव श्री ने कहा, आचार्य भगवान ने बतलाया, उनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि भी है ही है।
दृष्टि में, भगवान आत्मा की दृष्टि में परिणाम की दृष्टि जो द्रव्य के ऊपर दृष्टि करती है ऐसी परिणाम की दृष्टि है ही है। अब तो उनकी तो कीमत आंकता है और स्वभाव की कीमत नहीं आंकता। खान पड़े हुई है जो पूरी की पूरी, उसकी कीमत नहीं, और एक समय की पर्याय की कीमत। तो स्वभाव की महिमा तुझे नहीं आई, और वो स्वभाव की महिमा नहीं आने से जो आचार्य भगवान कहते हैं समयसार परमागम के अंदर में कि निश्चय नहीं का अपूर्व पक्ष अनादिकाल में कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि तुझे हमेशा पर्याय की कीमत दिखी, परमात्मा की कीमत नहीं दिखी। दर्शन ज्ञान मूर्ति की कीमत नहीं दिखी, परिणाम की कीमत दिखी। स्वभाव जो परिपूर्ण चैतन्य प्रभु भगवान है, वो चैतन्य प्रभु तुझे नहीं दिखा, वो प्रभु की प्रभुता तुझे नहीं दिखी, ये प्रभु की परिपूर्णता तुझे नहीं दिखी। और अल्पज्ञ हूँ और ज्ञानी होकर सर्वज्ञ होने की लालसा हमेशा बनी रही। परिणाम का ममत्व, सम्यक दर्शन का ममत्व, वितरागी होने का राग तुझे बना रहा। तो ये तो पर्याय दृष्टि कहलाएगी। ये बात प्रभु तुझे समझनी होगी। आज समझ, कल समझ, जब तेरी इच्छा हो तब समझ, जब तेरी पात्रता होगी तब समझ में आएगी। लेकिन ये बात समझ में आने से छुटकारा है, इसके अलावा और कोई विधान नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा ये जो बात जो कहता है कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, ये बहुत मार्मिक बात है, सिद्धांतों का प्राण है। प्रमाण से बाहर जाना नहीं माने परद्रव्य में अटकना नहीं, और प्रमाण में रुकना नहीं माने निश्चय के पक्ष में आना। हाँ, कैसे होगा अध्यात्म प्रमाण का जन्म? प्रमाण ज्ञान का जन्म कैसे होगा? इसलिए देखिए, अनेकांत भी सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नति। इसका मतलब क्या है? कभी उसने अपने स्वभाव को स्वभाव से देखने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान थी पकड़ाई तेवी चीज है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आवे, अन्य ऐसी वाली चीज को तू इंद्रिय ज्ञान से पकड़ना चाहे, चिंतन मनन के माध्यम से पकड़ना चाहे, तो हो ही नहीं सकता। माने पर्याय में तुझे पर्याय की कीमत भासती है। जिसको द्रव्य की कीमत भासती है उसको पर्याय की कीमत नहीं भासती है, और जिसको पर्याय की कीमत नहीं भासती उसको द्रव्य की महिमा आती है। जिसको द्रव्य की महिमा आती है वो सविकल्प स्व संवेदन में आता है। जो सविकल्प स्व संवेदन में आता है उसको निर्विकल्प स्व संवेदन हुए बिना नहीं रहता। और जब निर्विकल्प स्व संवेदन होता है तो ये शुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जो भी होता है वो आत्मा ही होता है, तो फरियाद का कोई अवसर नहीं रहता। આ ગજબ વાત છે। કેદી આ બધું ક્યાં હતું? વર્ષી તપ કર્યો હતો ને તેદી આ વાત ક્યાં હતી? કાને પડી थी, સાંભળી थी? मुमुक्षु कहते पूरे भारत में कहाँ थी? गुरुदेव श्री कहते बहुत आखिरी बात। बापा आखिरी माने अपूर्व। पूर्णानंद का नाथ एक स्वरूपे विराजमान, उन्हें अनेक पना का आरोप मत देना। जो वस्तु स्वाभाविक अभेद है उस अभेद में भेद मत करना। वस्तु स्वाभाविक अभेद एक पने विराजमान है,
है ना, विराजमान है। पूर्णानंद का नाथ एक स्वरूप विराजमान, वो विराजमान है, विराजित है। उसको अनेक पना का आरोप मत देना। उसके अंदर में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद मत करना। यदि वैसा भेद करोगे तो अनेक पना का आरोप आएगा। ये मत करना, क्योंकि ऐसी वस्तु नहीं है। वस्तु एक पने विराजमान है। अब वो तो महिमा लाने के लिए, वस्तु को समझाने के लिए, अब किस तरह से समझाई जाए, तो भेद करके गुणों के माध्यम से, वैभव के माध्यम से वैभववान की महिमा बताई जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो एक रूपे विराजमान है। ज्ञायक भाव एक रूपे विराजमान है। मैं एक शुद्ध सदा, एक, मैं एक, उसमें अनेकता नहीं है। देखिए, एक गुण भेद की चर्चा 7वीं गाथा और 14वीं गाथा में की गई, लेकिन पर्यायी भेदों को कदम कदम पे आचार्य भगवान ने उड़ाया। क्योंकि जीव को गुण भेद, गुण तक आ जाए ना तो गुण भेद में नहीं रुकता, गुणी तक चला जाता है। लेकिन पर्याय की प्रीति ऐसी है कि पर्याय की कीमत हमेशा उसने आकी है, द्रव्य की कीमत कभी नहीं आती। अब जिस प्रमाण को व्यवहार कहा गया, उस प्रमाण को वो सदैव आगे करता है। निश्चय की बात आती है तो उसको लगता है कि इससे निश्चयाभास नहीं हो जाएगा। अरे निश्चयाभास तो उसको होगा जो अपने को अभी केवल ज्ञानी मानता है। तुझे क्यों होगा निश्चयाभास? जो अपने त्रिकाल स्वभाव को स्वभाव से देखे, उसमें निश्चयाभास क्यों हो? उसमें तो निश्चय का अभ्यास होगा, आत्मा की अनुभूति होगी। डर मत, क्योंकि यह मार्ग निसंगता का और निर्भयता का है। एक घाव और 2 टुकड़े का मार्ग है। इसमें किंतु परंतु नहीं चलता, भी वाली बात नहीं चलती, सिर्फ ही वाली बात चलती है। ही श्रद्धा में होता है। ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा कहते हैं कि जने पढ़के रहीस तो पामी जाइस, पढ़ने पढ़के आवीस तो पढ़ी जाइस। आत्मा शुद्ध है, लेकिन वर्तमान में तो अशुद्ध है ना, पण अशुद्ध तो छे ने। ये अनुभव तो, आनंद तो पर्याय में थाय छे ने। जहां पण आया गया काम से। तूने अपने आप को स्वभाव से देखने की कोशिश नहीं की कभी। क्या कहते हैं? पूर्णानंद का नाथ एक स्वरूप विराजमान, उसे अनेकपना का आरोप मत देना। त्रिकाली भगवान को सादी अनंत और अनादि शांत, त्रिकाली भगवान को सादी अनंत और अनादि शांत, संसार अनादि शांत, मोक्ष सादी अनंत। संसार क्या है? अनादि से है और शांत हो जाता, समाप्त हो जाता, और मोक्ष की शुरुआत होती है और अनंत काल तक रहता है। तो संसार अनादि शांत और मोक्ष सादी अनंत। इस त्रिकाली सनातन में, इस त्रिकाली सनातन में ये दोनों, कौन सा दोनों? अनादि शांत ऐसा संसार और सादी अनंत ऐसा मोक्ष, ये दोनों का अभाव है। इस त्रिकाली सनातन में ये दोनों का अभाव है। संसार का भी अभाव और मोक्ष का भी अभाव है ही नहीं त्रिकाली स्वभाव के अंदर में। तू जिसको प्रकट करना चाहता है वो तेरे स्वभाव में है ही नहीं। उसको तो आचार्य भगवान कहेंगे पर भाव, पर स्वभाव, पर द्रव्य। तू एक बार सुन तो नाथ कैसा है तू। उसलिए कृपालुदेव ने कहा कि मोक्ष थातो નથી, समझाई छे। बात समझ की है, श्रद्धा की है, विश्वास की है, करना कुछ नहीं है। आत्मसिद्धि की प्रथम पंक्ति बोले कि जे स्वरूप समझा विना।
स्वरूप को समझा नहीं, बस ये दुख का कारण क्या है, स्वरूप को समझा नहीं। मैं परमात्मा हूं ऐसा नहीं माना, वो दुख का कारण और क्या। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था। मैंने करने की बात कहाँ आती हो तो आप बताओ एक बार। समझ की बात, श्रद्धा की बात, विश्वास की बात है। सिद्ध सम, सब जीव सिद्ध है। जो समझता है कि मैं सिद्ध हूं, सिद्ध हो जाते हैं। जिसको सिद्ध बनना हो संसार में रुलते रहते हैं। सिद्ध बनने की बात नहीं है, सिद्ध हूं उसकी बात है। इसलिए कहते हैं त्रिकाली सनातन में बनने अभाव छे, दोनों का अभाव है। इसलिए त्रिकाली सनातन की अपेक्षाएं दोनों है ही है। इस त्रिकाली सनातन सदाए रहने वाला त्रिकाली एक रूप ज्ञायक भाव जो विराजमान है, उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों ही भाव है ही है। भगवान पंचम परम परिणामिक भाव सदाई उपादेय है, और ये संसार भाव और मोक्ष भाव है ही है। त्रिकाली सनातन सत्य जो है अपना स्वरूप, देखिए वो पूर्णानंद का ना तो एक स्वरूप विराजमान है, क्या करना उसमें, वो एक स्वरूप विराजमान है। वो अनेकता उसके अंदर में एक पने है, अनेकता अनेक पने नहीं है। अनंत गुण पने नहीं है, अनंत गुण एक पने है, एक भगवान आत्मा पने है। अब जो एक भगवान आत्मा पने है वो एक पने विराजमान है, उसको देख, बस मैं हूं। तो देखिए उसकी अखंडता भी कैसी है कि जिसके अंदर में खंड नहीं पड़ता, ऐसा अखंड नहीं है, वो स्वभाव से अखंड है, अभेद है, स्वभाव से अभेद है। भेद नहीं पड़ता ऐसा अभेद नहीं है, स्वभाव से अभेद है। माने ये अभेद नास्तिवाचक नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, एक अखंड अभेद। प्रत्यक्ष, इसकी प्रत्यक्षता है। तू हमेशा इसको प्रत्यक्ष करना चाहता है, तो उसका मतलब उसकी प्रत्यक्षता को नहीं स्वीकारता। देखिए स्वभाव की व्यवस्था से विपरीत आप कोई भी प्रयत्न करो तो उसमें स्वभाव जवाब नहीं देगा। वो तो तब ही उत्तर देता है कि जब जैसा स्वभाव है ऐसा आप मानो, वैसा आप जानो। जानना और मानना स्वभाव के अनुरूप हो तो उसका स्वसंवेदन होता है, और उससे कण मात्र भी फर्क हो तो उसको बेईमानी कहते हैं। और जैन दर्शन के अंदर में बेईमानी नहीं चलती। अपने आप से वो प्रमाणिक हो, ऑनेस्ट हो। यदि मैं परमात्मा कहता हूं तो मानता हूं, और मानता हूं तो परिणाम में परमात्मा होते हैं, लाया नहीं जाता। यदि आबाल गोपाल सभी को सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है तो पर्याय के अंदर में तो विराजमान है, सामर्थ्य रूपी है। लेकिन जब उसका विश्वास करे तो गुरुदेव के एनलार्जमेंट થઈ જાય है तो पर्याय में एनलार्जमेंट हो जाता है। लाना कहाँ परिणाम के अंदर में, कथनचित भिन्न अभिन्न है तो अभिन्न है तो उसमें आत्मा होना चाहिए। पर्याय से बात करो, द्रव्य से बात करें तो सर्वथा भिन्न है ही। लेकिन यदि पर्याय से भी बात करें तो कथनचित अभिन्न है ना, तो अभिन्न है तो पर्याय में द्रव्य होना चाहिए, और है, जनाई छे। तू व्यर्थ प्रयत्न मत कर, और तेरा प्रयत्न निरर्थक जाता। उनका कारण यह है कि तू जैसी वस्तु है वैसा मानता नहीं, समझता नहीं है, श्रद्धा नहीं करता। इसलिए श्रीमद जी ने 3 बात की, सांभळवू, समझवू अने समावू। सुना, सुन के समझो और समझ के समा जाओ। समाने का विधान क्या है?
पूर्णानंद का नाथ एक स्वरूपे विराजमान है, वो मैं हूं। पर्याय मात्र है, एकमात्र विधान है स्वभाव को देखने, और कोई विधि से भगवान आत्मा दिखता नहीं है। उसलिए गुरुदेव श्री ने फरमाया कि આવી દ્રષ્ટિ જેની થઈ ગઈ એની અલ્પકાળમાં સિદ્ધપણાની તૈયારી થઈ ગઈ। ये दृष्टि बैठनी चाहिए। बारंबार पर्याय को याद मत करना, क्योंकि त्रिकाली सनातन में इस दोनों का अभाव है। इसलिए त्रिकाली सनातन की अपेक्षा ये दोनों है ही है। एनो विस्तार तो आ छे, बहुत टूकू करी नाख्यू, बहुत संक्षिप्त कर दिया। कितना संक्षिप्त कर दिया कि संसार और मोक्ष दोनों का त्रिकाली सनातन स्वभाव में सदाई अभाव है। उसलिए वो दोनों भाव है ही है। और तू कैसा है? एक स्वरूपे विराजमान पूर्णानंद का नाथ मैं हूं। बस इतनी सी बात। स्वभाव को देखने का विधान इतना सा संक्षिप्त है। जो इस तरह से वस्तु को देखता है उसको स्वभाव अनुभूति में आ जाता है, लाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। इसका विस्तार तो यह है, बहुत संक्षिप्त कर दिया। संसार अनादि शांत पर्याय तरीके से और मोक्ष सादी अनंत शुद्ध पर्याय तरीके से। संसार अनादि शांत पर्याय के हिसाब से और मोक्ष सादी अनंत शुद्ध पर्याय के हिसाब से। संसार पर्याय के हिसाब से और मोक्ष शुद्ध पर्याय के हिसाब से। लेकिन ये सभी पर्याय हैं। संसार की पर्याय भी पर्याय और मोक्ष की पर्याय भी पर्याय, सभी पर्याय है। उसकी मुद्दत एक समय की है, उनका आयु एक समय है। भले रहे सादी अनंत, भले रहे सादी अनंत, लेकिन उसकी मुद्दत एक समय की है। मोक्ष रहे सादी अनंत, लेकिन उसकी मुद्दत, उनकी आयु एक समय की है। अब जब उनकी आयु एक समय की है तो मैं क्या करूं उसका? ऐसा दृष्टांत आता है कि एक माँ को एक बेटा दत्तक लेना था। तो जब दत्तक लेना था तो बेटा सुंदर देखा, एकदम छोटा सा जन्मा था। ज्योतिष ने कहा कि इसका आयु 1 दिन का है, और ये दूसरा है इनका आयु 100 साल का है। बोलिए वो किसको दत्तक लेगा? सुंदर है, देखाव में है, अच्छा है, लेकिन आयु 1 दिन का है। अब पर्याय का आयु एक समय की है। क्या करूं मैं उस पर्याय का? क्या करूं? न वो पकड़ में आती है, न उसको झुकाई जाती है, न छद्मस के ज्ञान में वो आती है। पकड़ने जाए तो असंख्य समय पहले की पर्याय पकड़ जाती है। क्या करूं मैं उस पर्याय का? लेकिन पर्याय 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 के पीछे दौड़ लगा के अनादिकाल से पर्याय की प्रीति रखता हुआ, पर्याय का प्रेम रखता हुआ, क्षणिकता जितना ही अपना आयु मानता हुआ, अपने को क्षणिक मानता है ना, क्षणिक मानता है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण, कहाँ अहो राची रहो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण हो रहा है, उसमें तू क्यों राच रहा है? क्यों ओतप्रोत हो रहा है? क्षण क्षण भयंकर भाव मरण हो रहा है।
वो एक समय की पर्याय के पीछे हमें बस सम्यक दर्शन चाहिए, मोक्ष चाहिए, आश्रव बंध नहीं चाहिए। एक समय की पर्याय के पीछे मोक्ष स्वरूप परमात्मा पूरा का पूरा बैठा हुआ है। भगवान आत्मा पूरा का पूरा हाजरा हजूर है, विद्यमान है, उसकी ओर नहीं देखता। और एक समय की पर्याय के पीछे पागल होता हुआ, एकत्व करता हुआ, ममत्व करता हुआ, राग का राग करता हुआ, वितराग का राग करता हुआ, वितराग मूर्ति का अनादर करता हुआ स्वभाव की ओर देखने की कोशिश करता है। क्यों जवाब दे स्वभाव? क्यों दे? आपकी यदि नियत ही सही नहीं है तो क्यों जवाब दे? आप कहते हो मैं परमात्मा और मानते हो एक समय की पर्याय में हूं, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन चाहिए। तो अपनापन तो सम्यक दर्शन में है, परमात्मा में नहीं है। हाँ, ये पर्याय का प्रेम उसको स्वभाव की ओर झुकने नहीं देता। अपन स्वभाव की इतनी गरिमा गुरुदेव श्री गावे और अपन सुने और लेकिन उसका कोई असर ना हो। ना, एक मुदत, एक समय की मुदत है, भले रहे शादी अनंत, लेकिन उसकी मुदत एक समय की है। बंध और मोक्ष एक समय की अवस्था है। क्यों तू उसके पीछे दौड़ता है? दोनों एक समय की अवस्था है। बंध की अवस्था एक समय, उनका अभाव करके दूसरे समय दूसरी पर्याय होती है। ये एक समय की मुद्दत वाली, दूसरी हुई वो भी एक समय की, तीसरी हुई वो भी एक समय की, चौथी हुई वो भी एक समय की, तो इसकी मुद्दत ही एक समय है। तो क्यों तू उसके पीछे दौड़ता है? सम्यक दर्शन होगा, कितना समय का होगा? अरे वो पर्याय की मुद्दत ही एक समय है, मोक्ष एक समय का होगा, फिर सम्यक दर्शन की बात कहां करते हो? भगवान आत्मा में राग का बंध, जो अज्ञान अनादि, वह एक समय की पर्याय है। एक क बोले उसमें असंख्य समय जाए, एवं ऐसे एक समय की स्थिति है। और रूपांतर हो, बंध का अभाव होकर मोक्ष हो, उसकी भी एक समय की स्थिति है। अनादि का राग, इसकी स्थिति भी एक समय की, उसका अभाव होकर मोक्ष हो, उसकी स्थिति भी एक समय की। आहा, वो भले शादी अनंत रहे, संसार भले अनादि शांत हो गया, लेकिन दोनों ही वस्तु चीज में नहीं है। संसार या मोक्ष दोनों ही पर्याय एक समय की होने से जब चीज में देखा जाता है, वस्तु में देखा जाता है, तो उसमें वो नहीं है। अब जो वस्तु में नहीं है उसकी तू कीमत क्यों आंकता है? जो वस्तु तू स्वयं है उसकी कीमत नहीं आंकता, उसकी तुझे महिमा नहीं आती। और एक समय की पर्याय की कीमत है ना। पण બંને વસ્તુની ચીજમાં નથી, दोनों ही वस्तु की पर्याय चीज में नहीं है। अब जब चीज में नहीं है तो फिर तू क्यों उसकी ओर देखता है? क्यों देखता है? देख अपने स्वभाव की ओर। क्योंकि मैं ध्रुव परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प भी जो ध्रुव परमात्मा में नहीं है। जैसा परमात्मा है ऐसा विकल्प का भी उस परमात्मा के अंदर में अभाव है। संसार की पर्याय या मोक्ष की पर्याय दोनों का ही स्वभाव के अंदर में अभाव है। आऊँ क्या मुंबईમાં સાંભળવા મળે આખો દી ધૂળ અને પૈસા? મુંબઈમાં શું દેશમાં પણ સાંભળવું મુશ્કેલ છે ને બાપા। લોકો કેટલો વિરોધ કરે છે, નિમિત્તથી થાય, નિમિત્તથી ન માને એ એકાંત મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એવું કહે છે। અરે બાપુ, પર્યાય વિનાનું કોઈ દ્રવ્ય કોઈ કાળે હોય? ત્રણ કાળમાં પર્યાય વિનાનું દ્રવ્ય હોય ત્યારે એ પર્યાય બીજો કરે, એ આવ્યું ક્યાંથી? पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, वो पर्याय दूसरा कोई करे, बात तो आए कहाँ से? अहीं तो यहाँ पर तो उस पर्याय को भी उड़ा दिया है। पर से पर्याय नहीं हुई, अपने से हुई है। राग में अटकने से बंध पर्याय, केवल ज्ञान होने से मोक्ष पर्याय,
ये एक समय का अंतर पड़ जाता है। एक समय में बंध, दूसरे समय में मोक्ष, लेकिन ये दोनों एक समय की स्थिति वाला है। त्रिकाल की स्थिति की अपेक्षा वह है और छोड़ने लायक है। प्रभु एक बार गुरुदेव श्री जहाँ से कहते हैं वहाँ से जाकर देख, अपनी बात को डिपॉजिट रख। हम नहीं कहते कि अपनी बात को फेंक दे, डिपॉजिट रख। और गुरुदेव श्री ज्ञानी धर्मात्मा है, जहाँ से वस्तु को बतलाते हैं, जिस तरह से बतलाते से एक बार देख तो सही, तुझे क्या महसूस होता है, तेरा अंतरंग क्या कहता है। एक बार ऐसी कोशिश तो कर प्रभु। आत्मा की अनुभूति नहीं होगी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। गुरुदेव श्री 320वीं गाथा में ऐसा कहते हैं कि जितनी पुण्य की रुचि है उतनी आत्मा की रुचि हो और अनुभव ना हो तो हमारे पास से ले जाना, आना हमारे पास। ऐसा नहीं हो सकता स्वभाव की रुचि और स्वभाव जवाब न दे। ये बात को यदि रुचि का मुंह खुला रखकर सुने और उसकी रुचि स्वभाव की ओर न झुके और स्वभाव की ओर झुके और सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वजन मत देना सम्यक दर्शन के ऊपर। वजन तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के ऊपर आना चाहिए। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, एकमात्र पूर्णानंद का नाथ, एक स्वरूप विराजमान त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। बस ऐसा जान और ऐसा मान। ऐसा जाने माने बिना तुझे, जब तक ऐसा तू जानेगा और मानेगा नहीं, तब तक तुझे आत्मा की रुचि नहीं है। त्रिकाली स्वभाव संपूर्ण परिपूर्ण स्वभाव है, वो मैं हूं ऐसा विश्वास कर, ऐसा श्रद्धान कर। बाकी सारी की सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक व्यवस्था। पर्याय में जो भी होना है वो होने योग्य होगा, होगा और होगा। तू मत परवाह कर परिणाम के अंदर में विकल्प क्यों नहीं रहता, विकल्प का अभाव क्यों नहीं हुआ, निर्विकल्पता क्यों नहीं हुई। ये परवाह करने वाला को हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये पर्याय की ओर ताकने वाले को पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। और स्वभाव की ओर देखने वाले को द्रव्य दर्शन हुए बिना नहीं रहता। मैं परमात्मा हूं ऐसा मान, बस एक बात है और कोई बात ही नहीं है। अलग अलग कहानी नहीं है कुछ भी, संक्षिप्त बात है। बस स्व में बसने की बात है। वो पर में गया ही नहीं है, पर से खसना नहीं है। वो बस मैं हूं ऐसा, तो जो मैं हूं ऐसा रह गया तो पर से खस गया, ऐसा कहने में आता है। संवर हुआ तो आश्रव का अभाव, आश्रव का जन्म ही नहीं हुआ तो आश्रव का अभाव किया, ऐसा कहा जाता है। ये सब कहने की बातें हैं। वास्तविकता तो अपने स्वभाव के अंदर में रह जा बस। तो इतनी सी बात है, इतनी सी संक्षिप्त बात है। अपना स्वभाव संपूर्ण है, परिपूर्ण है, एक स्वरूप विराजमान है। वो परमात्मा मैं हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में उत्पन्न हो, ऐसी मंगल भावना।